और उस क्रिश्चियन लोगों के प्रभु ईसा मसीह ने पूरी मानवता और इंसानियत के लिए लोगों के बीच में इखलाक और मोहब्बत कायम हो, इसके लिए शहादत दिया था, यानी सूली पर चढ़ गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद यूपी में चारों तरफ से जब फिरंगियों की फौज ने घेर लिया था तो अपने ही रिवॉल्वर से अपने आप को शहादत कर लिया, शहादत के शिकार हुए। अपनी जान की कुर्बानी किसके लिए दिया? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए। हमारे भगत सिंह आजाद ने शहादत दिया, जो डिक्लेयर था कि एक दिन जो तारीख थी उस तारीख से पहले ही उनको जो है लाहौर में फांसी की सजा दिया। आज हमारा शहादत का दिन है, हमारी राजकुमारी होलिका का। हमें इससे विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। जालिम लोगों ने भारत की सोने की चिड़िया के पंखों को उजाड़ने का काम किया, उससे राहत न मिली उनको, वहां तक न रुक सके तो इस सोने की चिड़िया की गर्दन को मड़ोड़ करके जान से मार डाला। कहने का मतलब है कि नालंदा से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली, राजगीर, यहां तक कि जितनी भी हमारे देश के अंदर बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी हमारे मठ थे, महाविहार थे, भाई ये ईंट पत्थर क्या बिगाड़ा आपका? क्या करेगा? ये जो पोल लगा हुआ है ये क्या करेगा आपका? ये कुर्सी कुछ कर सकती है क्या? लेकिन वो जानते हैं कि इस कुर्सी पर बौद्ध भिक्षु बैठा था, इसलिए तोड़ ताड़ कर इसको बिल्कुल खत्म कर दो। तो हमारे लोगों को जब वो पाया होगा, मंटू जी प्लीज जरा मेरी भी बात सुन लो, गुफ्तगू करते रहना। आप एक सजग पहरेदार ही हैं इस क्रमिक अनशन के, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर जब उस समय बौद्ध भिक्षु को या किसी उपासक को पाया होगा तो गिलास में शरबत बना करके पी गया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो। करुणा का मतलब प्यार, मोहब्बत, अपने अंदर रिलैक्स पैदा करना। किसके प्रति? मानवता के प्रति, पशुओं के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति। तो मैं आपसे कुछ इस तरह की बातें नहीं करता। आज हमारे देश के अंदर बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के मूवमेंट को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुजन समाज पार्टी बना करके उसका संचालन देश के ऐसे पुरोधा, ऐसे सपूत मान्यवर कांसी राम जी ने चलाया। आज उनका परिनिर्वाण का दिन है। आज ही के दिन, आज उनका जन्मदिन है। तो नहीं, सॉरी मैं बोल रही है ना, तो उसमें हंसने की कोई बात नहीं है, हो जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत। फिर हंसने की बात करेंगे तो फिर आप रोने लगेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो आज हमें जन्मदिन का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में जान जान के, समझ समझ के इस प्रकृति के स्वभाव को जाना, वर्तमान संस्कृति को जाना, संस्कार को जाना, जान करके, समझ करके इस समाज के लोगों को एक ऐसी चीज दिया कि इस पर तुम चलना, चल करके जमाने को बदलने का मैंने भी ठेका नहीं लिया। अपने को बदल लिया जाए तो ये बात थोड़ी हद तक समझ में आती है। इसलिए मेरे बीच में आकाश लामा जी है। हमारे भंते जी मुर्दा की बात कर रहे थे, तो बताइए इनको तो जलाया,
मुर्दाबाद, तो मुर्दा इतना बोल रहा है तो फिर जिंदा होंगे तो कितना बोल प्रज्ञाशील बनते जी हैं? तो समझ लो कि मुर्दे में जान आ गई है। मुर्दा इतना बोल रहा है तो फिर अगर ये जिंदा हो गए, आज जिंदा क्या जिंदा हो गए, ये क्रमिक अनशन ने जिंदा कर दिया। तो ये जो क्रमिक अनशन है ये निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देश का भारतीय संविधान 1950 26 जनवरी को लागू होता है। हमारा संविधान इस बात को ये दावा के साथ कहता है कि आज के बाद जिस दिन लागू हुआ उस दिन से जितनी भी नियम नियमावली, चाहे वो राजा हो, रंक हो, कोई भी संस्था का कोई भी कानून नहीं चलेगा, आज उसे रद्द किया जाता है। ये जो है बिहार सरकार 1949 एक्ट फर्जी तरीके से चला करके बौद्धों के अधिकारों का हनन करना, बौद्धों के गर्दन पे छुरी चलाना, उनके सम्मान और स्वाभिमान का आहत करना, यह सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन मैं समझता हूं कि दार्जिलिंग, बंगाल, वेस्ट बंगाल से एक झरना चला था, नदियां कभी कभी सूख जाया करती, वो झरना कभी सूखता नहीं है, वो एक ठोक भी गिरता रहेगा, लेकिन गिरता रहेगा। ये नेचुरल मैं बता रहा हूं। नदियां कभी कभी सूख जाती हैं, लेकिन झरना कभी सूखता नहीं है। आकाश लामा एक झरना है जो पहाड़ दार्जिलिंग, जहां पे काफी सर्दी पड़ती है, लेकिन उधर से जो झरना गिरता है धीरे धीरे नदियों को भी आबाद कर देता है, बड़े बड़े नाला को भी, नदियों को भी वो भरने का काम करता है। आज आप लोग ये समझ लीजिए, हम दूसरे को बताने नहीं आएंगे। हीरा जानते ना, हीरा, बुद्ध का धम क्या है, हीरे के समान है। और बुद्ध का जो हीरा है, माने विचारधारा जो है, वो हीरे के समान है। और आप सब बुद्ध पुत्र हैं तो आप भी हीरे हैं। हीरा का क्वालिटी क्या है कहेंगे साहब? हीरा की क्वालिटी ये है कि बहुत लोग तो जानते नहीं हैं, और कुछ लोग जानते हैं। अगर तो उससे आप पूछेंगे कि हीरा की दुकान है कहां, तो कहता कि जानता तो हूं लेकिन मैंने दुकान देखा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हीरा को देखते भी हैं और जानते भी कि हीरा कहां मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इतने लोग, सारे लोग बैठे हैं, उनके हाथ में छोटा सा भी अंगूठी में जो हीरा पहनते हैं और क्या क्या पहनते हैं, उनके अंदर नहीं है। आप कहने का मतलब यह है कि हीरे की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका एक अपना स्वभाव है, एक अपना वो गुण है कि अगर कोई हीरा चाट ले तो क्या होता है? मर जाएगा, मर जाएगा। तो बुद्ध का जो सिद्धांत है वो हीरे के समान है। अगर किसी ने इसको चख लिया तो उसके पूर्व जन्म में जितने भी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कर्म कांड है, वो क्या होता है? मर जाता है, समाप्त हो जाता है। नष्ट। तो ये जो अपनी संख्या है, ये कम संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। कोई देर में आता है, कोई जल्दी आता है। इस झरने में धीरे धीरे आने दो, झरना को निरंतर चलने दो। कोई मनी, माइंड, टाइम, तीनों में से कोई भी चीज देता है वो मेरा साथी है। लेकिन जो कुछ नहीं भी देता है, तो जैसा भंते जी ने कहा कि मेरी अर्थी जलाना और हमसे भी चंदा लेना है, तो कम से कम एक वो भी प्रचार कर रहा है, कम से कम इतना तो बता रहा कि अरे भाई बोध गया में आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए धरना में, प्रदर्शन में, किसी भी मूवमेंट के में चलने के लिए
आपको खाना कम मिल सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, तमाम घर की सुविधाएं यहां नहीं मिलेंगी, बुद्ध विहारों की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन इतना बड़ा ये मोहब्बत, इतनी बड़ी इखलाक और मोहब्बत, भाईचारा जो आपको मिल रहा है, ये सारे किसी न किसी जन्म में, हम उसकी बात नहीं करता, एक भावार्थ बता रहा हूं कि हम सभी एक ही परिवार के थे। आज आकाश लामा जी के नेतृत्व में इन सभी भाइयों को, इन बहनों को, माताओं को आज एक साथ मिलाने का काम। इसलिए आप अपने को कमजोर मत समझिए। आपकी बातें, मैं तो उधर जनवरी से ही पूरे भारत में आने की बोध गया, चलो मुक्ति के लिए 12 तारीख से अनशन प्रदर्शन ये शुरू होगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, चंद्रबोधी पाटिल उसके नेशनल चेयरमैन भी हैं, बहुत हमारे ट्रस्टी लोग भी आए हुए हैं, निरंतर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी यूपी से बहुत सारे भिक्षु लोग यहां बैठे हुए, अभी जीवक जी आए हुए हैं, महाराजगंज जो भगवान बुद्ध के नाना का जो ननिहाल था, जिसको हम देवदा कहते हैं, और बलिया से चल करके भंते धम्बोधी जी, जो आपके सामने कहा कि हर महीने हम 3 दिन 3,000 रुपया इस कार्यक्रम के लिए, इस कारवां के लिए, इस अनशन प्रदर्शन के लिए मैं देता रहूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा। एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि ये, मैं फिर इस बात को कहूंगा कि हमारे भंते जी मेरठ से हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, आप प्रिंसिपल भी हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी के आप बुद्धिस्ट फैकल्टी से, भदंत चंद्रकीर्ति जी, अपने तमाम सारे शिष्यों के साथ आप सबका स्वागत है। अलग अलग मॉनेस्ट्रियों से जो लोग आए, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिले से आप लोग आए, इस क्रमिक अनशन में आप सबका स्वागत है। और हमारे मनते जो पहले जनरल सेक्रेटरी आप रहे, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सारे लोगों की तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। किसी को कोसिए नहीं, अपने को ही कोसिए। अपने को ही कोसना है कि हमने क्या किया। हमसे कोई जुड़ता नहीं, या जल्दी बुलाया तो आता नहीं, या आएगा तो देर क्यों करता है। जो हमारी ड्यूटी है संघ की, समाज को सही दिशा देने की, गांव-गांव चल करके हमें गोष्ठी करने की जरूरत है। बुद्ध ने 40 वर्षों तक, 45 वर्षों तक गांव-गांव में चल करके केवल शिक्षा दिया। क्या दिया? शिक्षा। तो हम बुद्ध पुत्र हैं तो हमको भी शिक्षा देना चाहिए। हम वो काम नहीं कर पा रहे। सही बात। हमारी मांगे पूरी हो, जरा जोर से बोलो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। फिर बोलिए कि चाहे जो मजबूरी हो जी, आपकी, कोई भी मजबूरी हो, लेकिन मेरी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ये सारी बातें हमारे भंती जी, प्रज्ञाशील जी और लोग अपने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, कि हमारे लोग, हमारा देश कैसे ठीक से रहेगा, लंबे चीर काल तक वो चलता रहेगा, जहां पर मानवता फलती और फूलती रहेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।